अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि यूरो यूएसडी का आने वाले वीक में क्या बिहेवियर हो सकता है, उसकी डायरेक्शन जो है वो किस तरफ है और हम किन लेवल से जो है वो यूरो यूएसडी को ट्रेड करेंगे और किस साइड पर ट्रेड करेंगे। तो याद रखिए कि हर एक मूव को पकड़ा नहीं जा सकता या पकड़ना नहीं चाहिए अनटिल कि आपको उसकी डायरेक्शन का पता ना हो। हाँ, अगर डायरेक्शन का आपको आइडिया है कि आज के दिन में यूरो की डायरेक्शन किस साइड पर है तो डेफिनेटली आप उसकी हर मूव को पकड़ सकते हैं। मगर अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता तो ओवरऑल जो उसकी बेसिक डायरेक्शन है उसमें ट्रेड करने की कोशिश कीजिए, जिससे आपको कम रिस्क के साथ बड़ा रिवार्ड जो है वो मिल सकता है। तो सबसे पहले हम यूरो की कोर्ट रिपोर्ट की बात करते हैं, कमिटमेंट ऑफ ट्रेडर्स जिसको कहते हैं कि वो क्या है। तो इस हफ्ते में अगर आप लोग यहाँ पर देखें, बायर्स भी निकले हैं और सेलर्स भी निकले हैं। 5209 बायर्स निकले मार्केट में, यानी कि बाई की जो ट्रेड्स हैं वो उनकी प्रॉफिट टेकिंग की गई, जबकि 8666 सेलर्स की जो है वो प्रॉफिट टेकिंग की गई, यानी सेलर्स निकले मार्केट से। ओवरऑल जो है 3457 जो है वो बायर्स मार्केट में एंटर हुए हैं। मगर अब यहाँ पर अगर हम देखें कि मार्केट ने प्रीवियस डेज में भी मार्केट में जो है वो सेलर्स भी निकले थे और बायर्स भी निकले थे। बायर्स ज़्यादा निकले थे, सेलर्स कम निकले थे। ओवरऑल इसमें सेलिंग इम्पैक्ट था, मगर यूएसडी की न्यूज़ ने, एनएफपी की जो न्यूज़ आई थी उसने इसको बाय साइड पर धकेला, बाय साइड पर लेकर गए। उससे प्रीवियस में अगर हम देखें तो सेलर्स निकले थे, बायर्स आए थे, मार्केट में बाइंग इम्पैक्ट था और उसके बाद मार्केट ने एक बुलिश कैंडल बनाई। और इसी बाइंग इम्पैक्ट की को भी अगर हम ये 15,178 और उससे अगले दिन 5,162, यानी 15,000 जो बायर थे उनके सामने सेलर सिर्फ 5,000 निकले। 10,000 बाइंग अभी भी उसमें मौजूद थी। प्रीवियस 3 वीक्स की अगर हम बात करें, 5,000 की बाइंग अभी भी मौजूद थी। और इस हफ्ते फिर से जो बाइंग है वो सेलिंग की निस्बत कदरे बेहतर है। तो हम देखते हैं कि अब मार्केट में अब एक तो पता चल गया कि इसकी जो वीकली डायरेक्शन है वो बाय साइड पर है। तो अब हमने देखना ये है कि अगर इसकी वीकली डायरेक्शन बाय साइड पर है तो इसको हमने ट्रेड किस तरह से करना है। तो हम चलते हैं सब इससे पहले हम चलते हैं अपने डिजिट्स की तरफ कि उसमें मार्केट क्या बिहेव कर रही है। ये हमारे सामने है जी यूरो का चार्ट, यूरो इंडेक्स का चार्ट और विद वॉल्यूम विद डिजिट्स के हो क्या रहा है यहाँ पर कि मार्केट जो ये एक बुल रन दे रही है, मार्केट नेगेटिव ऑर्डर्स के साथ एक बुल रन दे रही है। तो अब मार्केट यहाँ पर ये एक लेवल है, डेली का लेवल है, एक अच्छा लेवल है डेली का। मार्केट यहाँ से रिजेक्ट हुई, मगर यहाँ पर अगर आप लोग देखें वॉल्यूम जो है वाईफाई आ रहा है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रहा है हर कैंडल के ऊपर। अब इस कैंडल का, ये वाली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल और इस कैंडल का वॉल्यूम जो है, ये कैंडल छोटी और वॉल्यूम जो है वो बड़ा, इसका मतलब ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है। तो इस सूरत में अब यहाँ पर आर्डर नेगेटिव आर्डर के साथ मार्केट बुलिश हो रही थी, यहाँ पर भी आर्डर पॉजिटिव हुए, इस कैंडल पर भी आर्डर पॉजिटिव हुए, तो कैंडल की क्लोजिंग हुई बियरिश। तो इसका और DXY का अगर आप लोगों को मैंने एनालिसिस बताया तो उसमें मैंने बताया है कि मार्केट जो है उसमें यूएसडी में तो बाइंग आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो एक न्यूज़ को याद करें जो मैंने कहा है कि ये पॉजिटिव आई है और बड़े बड़े जो है वो डिजिट्स के साथ जो है वो पॉजिटिव आई है। तो इसकी वजह से यूएसडी जो है उसमें बाइंग और सेलिंग दोनों है, मगर सेलिंग जो है उसमें निस्बतन ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर मार्केट एक डेली के स्ट्रांग लेवल से मार्केट जो है वो घूमी है नीचे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने अपने वॉल्यूम के लेक्चर्स में, अपने फ्री के वेबिनार्स में जो सैटरडे संडे को होते हैं उसमें मैंने बताया था कि रिएक्शन कैंडल जो है द मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है कि ये डिसाइड करने के लिए कि आगे क्या होने वाला है। तो यहाँ पर ज़रूरी है कि हम एक रिएक्शन कैंडल का वेट करें। अगर रिएक्शन कैंडल बुलिश आ गई और उसके ऊपर वॉल्यूम कम हो गया, अगर कैंडल बड़ी बन जाती है सोने पे सुहागा, अगर कैंडल छोटी बनती है तो फिर डेफिनेटली हमें थोड़ा सा मुहतात रहना पड़ेगा। बहरहाल हम चलते हैं, ये इसमें जो है वो हमें नज़र आ रहा है कि मार्केट जो है वो एक बुल रन स्टार्ट कर रही है। माइट पॉसिबल के इससे थोड़ी सी रिट्रेसमेंट आई नीचे के लेवल से, देन फिर जो है वो मार्केट अप साइड पर मूव करे, पॉसिबिलिटी है। जैसा कि उसमें मैंने बताया कि मार्केट में जो यूएसडी है उसमें थोड़ी सी बाइंग आने के बाद फिर सेलिंग आ सकती है, तो डेफिनेटली इसमें सेलिंग के बाद बाइंग आ सकती है। मगर ओवरऑल याद रखिएगा कि इसमें जो बाय के आर्डर्स हैं वो ज़्यादा हैं। हम चलते हैं MT4 के ऊपर, वहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कि मार्केट कर क्या रही है। तो अगर यहाँ पर आप लोग देखें, ये डेली का टाइम फ्रेम है। डेली के टाइम फ्रेम को अगर हम देखें तो मार्केट ने ये एक
डाउन मूव दी, उसके बाद उसने ये ये अगर हम इसको एक फ्लैग पैटर्न के तौर पर जाने, एक फ्लैग पैटर्न इसको करें, तो मार्केट ने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ऊपर गई, यहाँ पे फिर उसने जो है वो करेक्शन की, करेक्शन करने के बाद फिर एक इम्पल्स मूव दी, फिर एक जो है वो अग्रेसिव करेक्शन की। ये याद रखिए ये डेली का है, तो ये एक मंथ का है, तकरीबन मार्केट 1.5 माह जो है वो डाउन साइड पर आई। अब इसके बाद इसने पिछले जो है वो आधे महीने से मार्केट जो है उसने ये पैटर्न तोड़ा, ये वाला, और इस पैटर्न को तोड़ने के बाद अब जो है वो एक न्यू वे के साथ ऊपर की तरफ जा रही है। तो मैं, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि मैं इसमें जो डायरेक्शन है वो बाय साइड की है, तो मैं मार्केट को इस लेवल तक आने वाले दिनों में जाते हुए देख रहा हूँ। ये वाला लेवल कौन सा है मैंने यहाँ पर बड़े डिटेल के साथ डिस्कस लगाया हुआ है। जो लोग लेवल्स ट्रेडिंग जानते हैं उनको आइडिया हो जाएगा। अगर मैं इसको जूम आउट करके दिखाऊं तो मज़ीद जो इसकी पिक्चर है वो आप लोगों के सामने क्लियर होगी कि मार्केट ने यहाँ पर एक ये बुल रन दिया, करेक्शन की, बुल रन दिया, करेक्शन की, बुल रन दिया, करेक्शन की, बुल रन दिया, देन करेक्शन की, देन अगेन। तो इसका मतलब है कि मार्केट ने ये जो एक फ्लैग पैटर्न बनाया था किसका, इस बुलिश मूव का, इस बुल मूव का, उसने जो है वो एक करेक्शन पैटर्न बनाया, उसको ब्रेक किया, यहाँ पर आके फिर से उसने करेक्शन की, यहाँ पे उसने करेक्शन की, यहाँ पे छोटी सी करेक्शन की। अब मार्केट जो है, जब यहाँ पर अगर आप गौर करें आप लोग, तो जब जब मार्केट ने करेक्शन की, जब यहाँ से इसने करेक्शन ब्रेक की तो मार्केट ने इस हाई को तोड़ा, यहाँ पर करेक्शन ब्रेक की तो इस हाई को तोड़ा। अब यहाँ पर इस करेक्शन को मार्केट ने ब्रेक किया तो डेफिनेटली अल्लाह की ज़ात फजल करे अपना, तो मार्केट इस हाई को तोड़ते हुए मुझे इस हाई पर जाते हुए नज़र आ रही है। मगर अभी के लिए अगर हम बात करें तो इस हाई तक तो मुझे आती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि इसी पैटर्न को भी अभी अगर आप देखें तो मार्केट ने जब जब जिस भी पैटर्न को ब्रेक किया उसके हाई को ब्रेक ज़रूर किया। तो ओवरऑल भी इसमें जो है एक बुल ट्रेंड जो है वो चल रहा है, तो उस वजह से भी हम कह सकते हैं कि मार्केट जो है वो दोबारा से एक बुल रन की तैयारी कर रही है। अब आगे मैं बताता हूँ कि एग्जैक्टली ट्रेड लेनी कहाँ से है, किस चीज़ का वेट करना है, कौन से लेवल जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो मगर यहाँ पर याद रखें कि ये पैटर्न वर्क करेगा या नहीं करेगा, ये कोड रिपोर्ट भी हमें बता रही है कि मार्केट की जो ओवरऑल जो मूव है वो बाय साइड की है, और डिजिट्स मेथड भी हमें बता रहे हैं कि बाय साइड की इसमें मूव है। तो अब हमने ट्रेड किस तरह से करनी है और किस साइड पर करनी है, इसके ऊपर थोड़ा सा चलता हूँ मैं लेकर आप लोगों को। तो जैसा कि मैंने कहा कि मार्केट ने ये एक इस बुल मूव का ये एक फ्लैग पैटर्न बना जो तकरीबन 1.5 माह जारी रहा, इसको ब्रेक किया पिछले महीने के मिड में। अब मार्केट इसको लेकर अप साइड पर जा रही है, तो ये एक डेली का लेवल है जहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आ रही है। तो यहाँ पर अगर मैं जाऊँ तो ये जो ग्रे कलर के लेवल लगे हुए हैं ये एच डेली के और H4 के लेवल हैं। यहाँ पर भी मैं दिखा दूँ, ये डेली का लेवल, ये डेली का लेवल, ये डेली का लेवल। इस तरह से हम डेली के लेवल को H4 में जाकर थोड़ा सा जो है वो एडजस्ट करते हैं। अगर विक वगैरह जो है वो छोटी बड़ी हो रही हो तो यहाँ पे मार्केट अगर आप लोग गौर करें तो रिवर्स हो रही है। तो ये वाले लेवल्स हैं। अगर आप लोगों को लेवल ये लगाने आते हैं या नहीं आते, बहरहाल तो मेरे ख्याल से ये जो एक बुल रन चल रहा है, अगर इस बुल रन की हम जो है लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस निकालें तो मार्केट ने ये इस स्ट्रक्चर को ब्रेक किया, ये डाउन एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन एंड देन अप। तो 1 2 और 3 ये हमारे पास जो एरिया है ये मोस्ट स्ट्रांग एरिया है, जिसको हम लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस कह सकते हैं। लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस का ये वाला एरिया है। इस एरिया से अगर हमें ट्रेड मिले, ये वाला एरिया है हमारे पास 1.07945 का, तो ये वाला वो एरिया है जहां से आप जो है वो स्विंग ट्रेड भी कर सकते हैं। अब हम आते हैं डे ट्रेड की तरफ। तो डे ट्रेड के लिए हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये अच्छा एरिया है, यहाँ से हम इसको ट्रेड कर सकते हैं। फॉर डे के लिए याद रखें 1x2 मिनिमम मिलेगा, 1x2 मिनिमम मिलेगा। इसका जो एसएल है आपने इस एरिया के नीचे रखना है, इस लेवल के नीचे, यानी कि आपका जो एसएल है 1.090 के राउंड अबाउट जो है वो होना चाहिए। यहाँ से ट्रेड लेंगे, टीपी आपका जो है वो ऊपर होगा। एसएल तकरीबन आपका एसएल बनेगा 19 मैक्सिमम 20 पिप का, टीपी आपको 40 पिप का बड़ी आसानी के साथ मिल जाएगा। ये लेवल है। दूसरा लेवल ये वाला है, ये M30 का लेवल है, यहाँ पे इम्बैलेंस का लेवल है मार्केट ने बनाया। यहाँ से भी ट्रेड लेंगे तो मिनिमम 1x2 आपको मिलने के चांसेस हैं। एक लेवल आपका
ये वाला है, अगर मैं इसको थोड़ा सा इस तरह से ड्रा करूं तो ये वाला जो है एक लेवल है। मैं बहरहाल इसको अगर मैं समझा नहीं पाऊंगा इसमें छोटी सी वीडियो में। ये वाला एरिया है दूसरा मार्केट, अगर यहाँ पर आए तो इस एरिया से आप लोग ट्रेड ले सकते हो। एस एल आपका होगा 1.081 या 80 पे भी, अगर आप 81 पे रख लें देन भी आपका जो है वो ठीक है। तीसरी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो लेवल है, जैसा कि मैंने बताया, ये वाला लेवल है। इस लेवल से, जो कि H4 में मैंने आप लोगों को बता दिया, इस लेवल से अगर आप लोग ट्रेड लें तो ये बहुत अच्छी ट्रेड साबित होगी। अगर इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये जो ब्रॉडकास्ट लिस्ट है उसमें भी आप लोगों को यूएसडी की डायरेक्शन और यूरो की डायरेक्शन के बारे में भी जब जब उसमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगी मैं आप लोगों को बताता जाऊंगा कि इसमें होने वाला क्या है। तो अभी के लिए जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई कि मार्केट ओवरऑल एक बुल रन में है, उस बुल रन के मार्केट ने पैटर्न जो है वो ब्रेक किए हैं। अगर आप लोगों को मार्केट लो से मिलती है, चाहे वो याद रखें, हाँ, चाहे वो विक की सूरत में मिले, न्यूज़ की सूरत में मार्केट आए, तो इन लेवल्स पे आप लोग जो है वो पेंडिंग ऑर्डर्स लगा के वेट कर सकते हैं। पेंडिंग ऑर्डर लगाएं, मार्केट को इन लेवल से ट्रेड करें, डेफिनेटली आपको बहुत अच्छी जो रिवार्ड है वो मिलेगी। क्योंकि एनएफपी जो है वो सेमी नेगेटिव आई है, एक न्यूज़ पॉजिटिव, दो न्यूज़ नेगेटिव आई हैं। तो मार्केट, मैंने जैसा कि DXY के एनालिसिस में कहा कि मार्केट दोनों साइडों की जो डायरेक्शन है वो पकड़ेगी, बाई में भी रहेगी, सेल में भी रहेगी। ओवरऑल इसका जो डायरेक्शन है वो सेल साइड पर रहेगी। अब इसको मैं यहाँ पर ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह है ये D1 का लेवल जहाँ से मार्केट जो है वो रिजेक्ट हो रही है। तो बेटर होता है कि हम, अब मार्केट इस लेवल को ब्रेक भी कर सकती है। अगर हम लोग यहाँ पे वॉल्यूम का इंडिकेटर लगाएं तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि वॉल्यूम जो है वो बड़े आए इसके ऊपर। ये मैंने पिछली जो सेशन हुआ था हमारा लाइव सेशन, उसमें मैंने ये चीज़ें बता दी थी। मैंने कहा था कि वेट करेंगे। ये देखिए मार्केट सुबह से अभी तक भी रेंज कर रही है, आज के दिन में भी कोई खास न्यूज़ नहीं है, तो मैं भी आज के दिन में वेट कर रहा हूँ। मैंने ऑलरेडी खुद भी कोई ट्रेड नहीं किया आज के दिन में, मार्केट क्या करने वाली है। तो वेट करूंगा मार्केट जो है वो कोई हमें क्लियर जो है वो डायरेक्शन दिखाए। यहाँ पर भी अगर आप देखें बुलिश जो वॉल्यूम है वो बड़े आ रहे हैं, यहाँ पर भी बुलिश वॉल्यूम जो है वो बड़े आ रहे हैं। तो मार्केट जो है वो बाई साइड पर डेफिनेटली जो है वो हमें क्लियर डायरेक्शन दे रही है, मगर अभी के लिए इसको ट्रेड क्यों नहीं कर रहा, उसकी वजह है कि ऊपर लेवल है जिसके यहाँ तो ब्रेक होने का वेट करूंगा, या मार्केट के नीचे वाले लेवल जो मैंने अभी मेंशन किए उनसे बाइंग का मैं वेट करूंगा। अगर मार्केट आपको इन लेवल्स पर मिले, अच्छा है कि आप रिवर्सल कैंडल और वॉल्यूम की कंफर्मेशन देखकर ट्रेड लें। अगर आप लोग वैसे भी पेंडिंग ऑर्डर लगा दें नीचे के लेवल से, इस लेवल से नहीं, इस लेवल से पेंडिंग ऑर्डर नहीं, इस लेवल से रिवर्सल कैंडल प्लस वॉल्यूम कंफर्मेशन देके ट्रेड लें। यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पर भी पेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं, या इस लेवल पर भी आप लोग पेंडिंग ऑर्डर यूज़ कर सकते हैं। और याद रखिए कि इस हफ्ते में अगर आप लोग अपना फंडेड अकाउंट भी ट्रेड कर रहे हैं, ये जो वीडियोस मैं बना रहा हूँ या ये जो सिलसिला मैं शुरू कर रहा हूँ, इसके मुताबिक अगर आप लोग ट्रेड करते हैं तो डेफिनेटली आप लोग बड़ी आसानी के साथ अपने जो फंडेड अकाउंट है उनको पास कर सकते हैं। बड़ी मार्केट जो है वो एक थ्रू प्रॉपर चैनल जो है वो चल रही है। मैंने आपको ये सारी चीज़ें बनाकर दिखा दी। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए फ़ायदेमंद है तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। खुसूसन मैं बार बार कहता हूँ उन दोस्तों के साथ जो आपके दोस्त फॉरेक्स में बड़े लॉसेस कर चुके हैं या अभी तक लॉसेस में हैं, या जिनको समझ नहीं आती कि मार्केट को कैसे ट्रेड करना है, मार्केट की डायरेक्शन किस साइड की है, या वो जो है वो चाहते हैं कि कोई ऐसे सिग्नल्स मिल जाएं या कोई ऐसे लेवल्स हमें बने बनाए मिल जाएं। तो वो चीज़ें मैं अभी आप लोगों के सामने रख रहा हूँ कि ये वाले लेवल्स को आप लोग ट्रेड करें तो डेफिनेटली आप लोग बहुत अच्छा प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर सकेंगे। तो अपने उन सब दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करें ताकि वो बेचारे भी कुछ जो है वो फ़ायदा हासिल कर लें। फ्री में मिल रहा है, कौन सा पैसे देने हैं, तो ये चीज़ें उनके साथ शेयर करें ताकि उनका भी भला हो, आपको भी दुआएं मिलें, और जो है वो मेरी वजह से भी दूसरों को जो है वो जिस हद तक मैं दे सकता हूँ मैं उस हद तक उनको जो है वो फ़ायदा दे सकूँ। आप सब लोगों की दुआओं का तलबगार, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।